वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं साथियों जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 से 10 जनवरी तक की। पहला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य के द्वारिका में किया जाएगा? तो गुजरात के द्वारिका में साथियों किया जाएगा। अब गुजरात में किया जाएगा तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर है साथियों। और गुजरात में एक और परियोजना है उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर साथियों गुजरात में ही सरदार पटेल की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है साथियों? अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी बनी है? तो गुजरात बनी है पेट्रो राजधानी साथियों। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, जो साबरमती नदी के किनारे है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है साथियों। सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हमारा है, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पृथ्वी के गहरे अध्ययन करने के लिए किस देश ने समुद्र पोत मैगजियांग का अनावरण किया है? तो चीन ने साथियों मैगजियांग पोत का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी का आवरण तथा समुद्री संसाधन का पता लगाना। और चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जून। कौन बने हैं? डोंग जून। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी क्या है? रनबिब्बी। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग साथियों। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन की सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों से लगती है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? तो अयोध्या में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है साथियों। उत्तर प्रदेश में ही है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में साथियों। कहां किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अब यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया साथियों किसने? UAE ने किया। और UAE के दुबई में इसका आयोजन हुआ था। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो दुबई में हुआ है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। देखो, अब CISF तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ITBP साथियों, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल सरगोत्रा बने हैं। और CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह बने हैं CRPF के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न हमारा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी योगी थी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह साथियों। और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई। वित्त आयोग की स्थापना जो होती है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होती है साथियों वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इसका कार्य है, यह केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान करता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन में के समक्ष राष्ट्रपति रखवाता है साथियों। कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने एक दिवसीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां होगा? नासिक में होगा। और साथियों
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय किनके पास अभी है? तो अनुराग ठाकुर के पास साथियों है। अनुराग ठाकुर है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री साथियों। कारवी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन होगा असम में। और इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों इसके मुख्य अतिथि होंगी। साथियों असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है। अगला प्रश्न हमारा है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अयोध्या धाम रखा गया है। क्या रखा गया है? अयोध्या धाम साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वृंदावन में किया गया है। साथियों कन्या सैनिक स्कूल भारत का पहला बना है। कहाँ? वृंदावन में। और इसका उद्घाटन साथियों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने औपचारिक तौर पर विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार किया है? तो अर्जेंटीना ने साथियों। और अर्जेंटीना ने किया है तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति साथियों। और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री हेमंत के श्रीनिवास लुल्लू को। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो रूस ने की है। अब रूस ने की है तो रूस कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गॉगरिन जो रूस का है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनेवो है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है जो रूस की है। साथियों चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। रूस के राष्ट्रपति कहां रहते हैं? क्रेमलिन में। रूस के राष्ट्रपति कहां रहते हैं? क्रेमलिन में। और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। और जनसंख्या में अपना प्यारा देश भारत साथियों जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। सबसे लंबा नदी मुहाना दुनिया का ओम नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। साथियों जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट है। अगला प्रश्न हमारा है, वंदे भारत, नमो एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। अब उत्तर प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। साथियों लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी एसटी और ओबीसी के लिए वृद्धावस्था पेंशन आयु की सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? तो झारखंड ने। अब झारखंड ने किया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री साथियों। और झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है। साथियों असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है, याद रखना। असम में राज्यसभा कितना है? 7 और लोकसभा कितना है? 14। झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है साथियों? 14 है। अगला प्रश्न हमारा है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। और इसका आयोजन कहां होगा? राजस्थान में इसका आयोजन होगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने साथियों यह रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके। तो गुजरात की राजधानी क्या है साथियों? गांधीनगर। और गांधीनगर में साथियों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। साथियों काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य साथियों गुजरात में है। और गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारिका में किया गया था। कहा किया गया? गुजरात के द्वारिका में। अगला प्रश्न हमारा है, 82 में भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया है।
यह है क्या? तो दृष्टि बाधित लोगों को अक्षर ज्ञान कराने वाली ब्रेल लिपि की आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। और लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था 4 जनवरी 1809 को। कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा है FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ओमान करेगा। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। अब साथियों देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के 5वें विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है, और लुसाने स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को हुई थी। और इसके सीईओ कौन है? थैरी विल है इसके सीईओ साथियों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ। अब हॉकी में बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप जो दिया जाता है, ये हॉकी में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में, और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है यमुना नदी पर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सुकेशस ममरा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सुकेशस मसरा ये बने हैं चाड के नए प्रधानमंत्री। कहाँ के बने हैं? चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चाड की कैपिटल क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रशासनिक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। अब केरल ने लॉन्च किया है तो केरल में एक शहर है कासरगोड। कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है, और केरल के कोट्टायम में राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र साथियों केरल के कोट्टायम में है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। बुल्गारियाई लेखक साथियों जॉर्जियो गोस्पोदिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। किस पुस्तक के लिए? तो टाइम शेल्टर के लिए। और यह बुल्गारिया का प्रथम उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बुल्गारिया का प्रथम उपन्यास कौन है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो टाइम शेल्टर को साथियों। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी, और साथियों इसे मैन बुकर पुरस्कार के रूप में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। यह शुरू में एक द्विवार्षिक पुरस्कार था, यानी कि 2 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला यह पुरस्कार था, और इसमें शर्त यह था कि केवल यूनाइटेड किंगडम के नागरिक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 2015 से यह नियम खत्म कर दिया गया, और अब दुनिया के किसी भी लेखक को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इस्माइल कादरी ने यह पुरस्कार प्रथम बार जीता था, और 2022 में गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आयरलैंड के पॉल लिंच ने अपने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए जीता है। अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार विश्व में किसी व्यक्ति को, मैंने क्या बोला कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विश्व में किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन मैन बुकर पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल में शामिल देशों को दिया जाता है। अगर कोई पूछे आपसे कि अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार में क्या अंतर है, तो अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन जो बुकर पुरस्कार आपका है वो राष्ट्रमंडल में शामिल देशों को ही दिया जा सकता है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, क्योंकि मैंने तुरंत बताया है अभी आपको। देखो, BS नाइपोल मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति थे, और जबकि अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 5 जनवरी को मनाया गया है साथियों। 1 जनवरी को मनाया गया विश्व परिवार दिवस और DRDO स्थापना दिवस, जबकि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है साथियों। देखो, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है साथियों। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान भी मुंबई में है, और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने साथियों भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की करेंसी दिरहम है, यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल नयान है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है।
28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो साथियों दुबई ने की, और दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। अल मिनहाज शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिंद शहर। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ था? दुबई में। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महिला कबड्डी लीग किसने जीता 2023 वाला। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, ये कहां हुआ है? राजस्थान में हुआ साथियों। कहां पर हुआ? राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा है, गुणों उत्सव 2024 की शुरुआत किस राज्य ने की है? असम ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करना और सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अब असम ने की है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है? 14 है साथियों एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो विकासशील बने हैं। अब देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां है साथियों? तो मेडलुआंग में है। कहां पर है? मेडलुआंग। जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में मेडलुआंग एक जगह है, वहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई, और इसके प्रेसिडेंट है मात्सुको अस्कावा, इसके प्रेसिडेंट है साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब साथियों प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो देखो साथियों संस्कृत मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव साथियों नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री साथियों। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो जी राम मोहन राव बने हैं। अब साथियों सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को, और इसके चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच। जबकि कार्यकारी निदेशक कौन है? जी राम मोहन राव साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है, और यह इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। सबसे ज्यादा 130 सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो साथियों। कौन है? जोको विडोडो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो 1156 करोड़ रुपए परियोजनाओं का साथियों। अब लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारती है। और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल कोढ़ा पटेल साथियों लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ में साथियों चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी घूर्णन दिवस। साथियों 1851 में पृथ्वी के घूर्णन का ठोस प्रमाण किसने प्रदान किया था? तो लियोन फॉल्कट ने साथियों। लियोन फॉल्कट ने 1851 में पृथ्वी के घूर्णन का ठोस प्रमाण प्राप्त किया था। 1851 में विश्व मेले में फॉल्कट के प्रदर्शन में पेरिस में पेथियन में निलंबित शीशे में भरी पीतल के गेंद का प्रयोग करते हुए साथियों यह ठोस प्रमाण पारित किया गया था, बताया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, 81 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? साथियों मैंने क्या बोला, 81 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो ओपेनहाइमर ने। किसने? ओपेनहाइमर ने जीता है साथियों। अब देखो ये 81वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, इसका आयोजन हुआ था अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स पर साथियों 7 जनवरी को, और यह 81वां संस्करण है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन साथियों यह पुरस्कार प्रदान करता है। देखो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे चौधरी रहमान, और इनकी फिल्म थी स्लैम डॉग मिलियनियर। साथियों पहला एशियाई गीत नाटू नाटू था, जिसे
गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था और यह 80वें संस्करण 2023 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए जो विजेता है वो है किलियन मर्फी साथियों, इनकी फिल्म है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साथियों ड्रामा के लिए जीती है लिली गोल्डस्टोन और इनकी फिल्म है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। साथियों सर्वश्रेष्ठ निर्देशित यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टोफर नोलियन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साथियों हास्य अभिनेता जो है उनका नाम है पॉल जियामाटी और इनकी फिल्म का नाम है द होल्ड हॉवर्स साथियों देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हास्य कलाकार जो है उनका नाम है एम्मा स्टोन और इनकी फिल्म है पुअर थिंग्स साथियों। क्या फिल्म का नाम है? पुअर थिंग्स। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो क्रिस्टोफर साथियों नोलेन को दिया गया है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो किलियन मर्फी को दिया गया है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए साथियों देखो फिल्म बारबी को सबसे ज्यादा साथियों कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 सीटों पर नॉमिनेट किया गया था इस गोल्डन ग्लोब के 81वें संस्करण में साथियों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य में चिदम्बी उत्सव मनाया गया है तो असम में मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और समर्थन में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर बना है तो चेन्नई बना है जो तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है, लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना कहाँ है साथियों तो तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध किस नदी पर? भवानी नदी पर तमिलनाडु में है साथियों फोर स्टार्स फॉर डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है तो जनरल एम एम नरवणे की आत्मकथा है फोर स्टार्स फॉर डेस्टिनी साथियों। जनरल एम एम नरवणे ने 28वें सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया था भारत के 28वें सेना प्रमुख के रूप में और दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना में इन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व दिया था और इन्हीं की आत्मकथा है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अगला प्रश्न हमारा है स्नो लेपर्ड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना है तो किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक बना है और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? सोम साथियों। अगला प्रश्न हमारा है शेख हसीना किस पार्टी से 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है तो अवामी लीग से साथियों। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश में बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां है तो बांग्लादेश में साथियों अगला प्रश्न हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है तो अयोध्या में किया जा रहा है रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण साथियों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो विराट कोहली को और ये क्रिकेटर है तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दिया जाता है क्रिकेट में साथियों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ अभियान कब से शुरू करने की घोषणा की है तो 14 जनवरी से साथियों घोषणा की है। यह अभियान मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को शुरू होगा और 22 जनवरी तक चलेगा साथियों हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया तो गोवा में शुरू किया गया है और साथियों इसका उद्देश्य क्या है तो समावेशिता और सशक्तिकरण के एक वैश्विक उत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में शुरू किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली थी। साथियों गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
साथियों, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा की राजधानी पणजी में है। कहां पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर यानी कि चर्च है सेंट कैथेड्रल चर्च जो गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल है जो गोवा में है, और गोवा में ही दूध सागर झरना है जो मांडोवी नदी पर बना है। साथियों ये था 1 से 10 जनवरी तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उससे संबंध में स्टैटिक प्रश्न। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।